बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, चंगेज़ ख़ान और हलाकू ख़ान की दास्तानें सदियां गुजरने के बाद आज भी हम हैबत के तौर पर बयान करते हैं। चंगेज़ ख़ान और उसके पोते हलाकू ख़ान ने जुल्म बर्बरियत तशद्दुद की वो दास्तानें रकम की कि सदियां गुजर गईं, लेकिन आज भी लोगों को वो दास्तानें याद हैं। चंगेज़ ख़ान ने जिन इलाकों पर हमला किया उसने शहरों के शहर, मुल्कों के मुल्क तबाह कर दिए। आम वो दास्तानें तो बयान करते हैं, लेकिन उस दौर में मुसलमान क्या कर रहे थे, उस दौर में मुस्लिम हुकूमतें क्या कर रही थी, ये हमें ज़्यादा बयान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो उस वक़्त हमारी गलतियां थीं, हमने उनसे सबक नहीं सीखा। यानी किताबों में ये तो लिखा है कि चंगेज़ ख़ान और हलाकू ख़ान ने शहरों के शहर, मुल्कों के मुल्क जलाकर राख का ढेर बना दिए, लेकिन उस दौर में मुसलमान क्या कर रहे थे, इस पर बहुत कम रोशनी डाली जाती है, या ये चीज़ें बहुत कम डिस्कस होती हैं। सदियां गुजरने के बाद फिर जब मंगोलों का ज़वाल शुरू हुआ, उस वक़्त हम ये तो किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तारीख़ देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने किस तरह साजिशें की और अंग्रेज़ सिगरेट और चाय बेचने के बहाने बरसगीर पाक व हिंद में दाखिल हुए और फिर वो वहाँ के मालिक बनकर बैठ गए। अंग्रेज़ों की साजिशें, अंग्रेज़ों की चालाकियाँ, किस तरह उन्होंने हिंदुओं के साथ गठजोड़ किया और मुस्लिम जो उस वक़्त मीर जाफ़र मीर सादिक से उनको ख़रीदा और गद्दारों के ज़रिए इस पूरे बरसगीर पाक व हिंद पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन उस दौर के जो मुग़ल थे, उनकी अय्याशियाँ, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या गलतियाँ की, उनसे हमने सबक नहीं सीखा। और अभी 150-200 साल गुजरने के बाद भी आज हम ये तो बयान करते हैं कि हमारे खिलाफ इसराइल साजिश कर रहा है, बरतानिया साजिश कर रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा है, मगरबी ममालिक, दूसरे ममालिक जो हैं वो मुसलमानों पर चढ़ दौड़े हैं और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मुसलमानों की कई हुकूमतें उन्होंने तबाह बर्बाद कर दी, कज़ाफ़ी, सद्दाम हुसैन, इस तरह अफ़गानिस्तान पर उन्होंने हमला किया, इराक़, शाम, कई मुल्क तबाह कर दिए। लेकिन हम मुसलमान इस दौर में जो कर रहे हैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, या हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखना चाहते। देखें, कोई भी माशरा, कोई भी कौम जिसमें अदल इंसाफ ख़त्म हो जाए, जिसमें जज़ा सज़ा का तसव्वुर ख़त्म हो जाए, चोर डाकू लुटेरे वो मुल्क के हुक्मरान बन जाए, जिस मुल्क में बदबयानती, करप्शन, मिलावट, इसको आप बुराई ना समझें, जिस मुल्क में घरों में अदल इंसाफ ना हो, भाई भाई का हक मारकर खा रहा हो, जिस मुल्क में करप्शन, मिलावट, लूट मार, ताजर जो हैं वो अपना फरीज़ा समझकर अदा करें, जिस मुल्क में देखें कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे का तबका, मजदूर तबका तक वो करप्ट हो चुका हो, तो फिर आप क्या तसव्वुर करते हैं कि उस मुल्क में अल्लाह की रहमत आएगी, उस माशरे में अल्लाह की रहमत आएगी। चंगेज़ ख़ान और हलाकू ख़ान ने बेज़मीर कौमों के जो लोग थे उनको कत्ल कर करके उनके सरों से मीनार बना दिए। वो सारे बेज़मीर नहीं थे, उनके कुछ हुक्मरान बेज़मीर थे। ऑब्वियसली अच्छे लोग उस दौर में भी मौजूद थे, और मुग़लों का जो ज़वाल का आखिरी ज़माना है उसमें भी अच्छे लोग मौजूद थे, लेकिन हुक्मरान ऐसे थे। और फिर चंद लोगों के गुनाहों की सज़ा पूरे सोसाइटी, पूरे माशरे को मिलती है, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। सदियां गुजर गई, लेकिन हम अपनी करतूतों पर नज़र डालना नहीं चाहते, या हम ये चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहते। हम ये तो कहते हैं कि चंगेज़ ख़ान और हलाकू ख़ान ने बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए, बगदाद को जलाकर राख का ढेर बना दिया। हम ये तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने साजिशें की, मुग़लों का जो वसीअ रीज़ इक़्तिदार था उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते कि आखिर क्या वजूहात थी, क्या महरक़ात थे, क्या वजह थी कि मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए। लेकिन सदियां गुजरने के बाद आज भी हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखना चाहते, आज भी हम अपने आप को संवारना नहीं चाहते, आज भी हम माशरे में अदल इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं करना चाहते। आज भी बुराइयाँ जो हैं हम उनको बुराइयाँ नहीं समझते, बल्कि हम अपनी कमियाँ, कोताहियाँ, इनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। पूरी कौम को इज्तिमाई तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये जो लूट मार, करप्शन, नाइंसाफ़ी, घरों में नाइंसाफ़ी, बाहर नाइंसाफ़ी, मिलावट, हमारी तिजारत और हमारा ये जो सूदी निज़ाम, इस पर हमें मुकम्मल तौर पर हमें देखना चाहिए और हमें अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। सूदी निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, अदल इंसाफ का निज़ाम कायम होना चाहिए। हुक्मरान अगर सही आएंगे तो इसका मैसेज नीचे तक जाएगा। अगर हुक्मरान ही चोर लटेरे डाकू हों तो वो नीचे की पब्लिक को क्या कहेंगे कि तुम ठीक हो जाओ, हम इसी तरह करेंगे लेकिन तुम ठीक हो जाओ। हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का ये कानून है कि जो कौम भी अल्लाह की हदूद से तजावुज़ करती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम को ख़त्म करके एक नई कौम ले आता है, और ये काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए बहुत आसान है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। अल्लाह हाफ़िज़।